बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, तलबा हो जाएं तैयार। कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़राए तालीम और सेहत के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे, जबकि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। तलबा हो जाएं तैयार, क्योंकि कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़राए सेहत और तालीम के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे, जबकि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। आपको अपडेट करें हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़राए सेहत और तालीम के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर लिए जाएंगे। कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे, जबकि वज़राए सेहत और तालीम के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीम यार खान में एक मरीज जाँ बहक हुआ। बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि रहीम यार खान में 62 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीम यार खान में एक मरीज जाँ बहक हुआ। बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। रहीम यार खान में 62 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीम यार खान में एक मरीज जाँ बहक हुआ। बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रहीम यार खान में 62 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको अपडेट करें हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीम यार खान में एक मरीज जाँ बहक हुआ, जबकि बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और रहीम यार खान में 62 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले चुका है, जबकि 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीम यार खान में एक मरीज जाँ बहक हुआ है। बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि रहीम यार खान में 62 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान FIA ऑफिस में 6 एहलकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले एहलकारों को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्तान FIA ऑफिस में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले 6 एहलकारों को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। 95 एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। 39 की रिपोर्ट मौसूल हुई। मजीद अफसरान और एहलकारों की रिपोर्ट आना बाकी है। 3 रोज कबल FIA की हिरासत में जाँ बहक होने वाले मुलजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मुलजिम का टेस्ट मुस्बत आने के बाद FIA के तमाम एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। और अभी आपको बताएं, बहावलपुर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। महकमे सेहत ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। डेंगू बारे इकदाम तेज करने की हिदायत की, जबकि महकमे सेहत का कमिश्नर बहावलपुर को खत डेंगू बारे आउटडोर और इंडोर सर्विलियंस मॉनिटर की जाए। बहावलपुर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। महकमा सेहत ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। डेंगू बारे इकदाम तेज करने की हिदायत। महकमा सेहत का कमिश्नर बहावलपुर को खत, डेंगू बारे आउटडोर और इंडोर सर्विलेंस मॉनिटर की जाएगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, मुल्तान में वॉल सिटी एरिया की 4 यूनियन काउंसिल्स में वाटर सप्लाई लाइन्स की तब्दीली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर ममलकत आमिर डोगर का कहना है कि वॉल सिटी एरिया की तमाम पुरानी वाटर सप्लाई लाइनें तब्दील होंगी। नई लाइनों पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
शहर में सीवरेज की बोसीदा लाइनों की तब्दीली के 2.25 अरब रुपए के मंसूबे के इफ्तिताह के बाद अब पुरानी वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया गया है। मंसूबे का इफ्तिताह वजीर मुमलिकत आमिर डोगर, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने किया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत आमिर डोगर ने कहा कि मुल्तान का सबसे दरीना मसला वाटर सप्लाई का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी समेत सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों का सबसे दरीना मसला ये था कि हमें पीने का साफ पानी चाहिए। लाइनें बसीदा हो गई हैं, गल सड़ गई हैं, तो इसकी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। हम इस कोशिश में कामयाब हुए। ये सदका जारिया भी है और ये विजन भी है मेरे लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म का। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम कुरैशी ने कहा कि मुल्तान शहर में अरबों रुपए के फंड से तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं और आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। बदनसीबी से माजी में प्लान करके इस इलाके को पसमानदा रखा गया। मतलब इस जदीद दौर में जो इलाका साफ पानी के पीने के पानी से महरूम हो, आप उसकी ज़ुबू अली का अंदाजा कर सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का, अपने भाई MNA वज़ीर मुमलिकत मतलब मलिक आमिर डोगर साहब का, कि इनकी खुसूसी दिलचस्पी से अल्लाह पाक ने हमें ये दिन दिखाया। इस मौके पर MD वासा नासिर इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वॉल सिटी एरिया की 4 यूसीज में 12, 10, 8, 6, 4 और 3 इंच की लाखों फुट नई वाटर सप्लाई लाइनें डाली जाएंगी और 4 क्यूसिक के 3 नए ट्यूबवेल नस्ब किए जाएंगे। शहर के इस गंजान आबाद इलाके में वाटर सप्लाई की मिक्सिंग की शिकायत का तदारुक होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि माह रमजान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लहसुन 240, अदरक 260 और लीमू 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान में माह सियाम के आगाज से ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती कीमतों ने हुकूमत ने आवाम के रिलीफ के दावों की कलई खोल दी है। मार्केट में करेले 80 रुपए, बैंगन 60, प्याज और टमाटर 40 रुपए किलो तक जा पहुँचे हैं। गरीब आदमी तो जो है हर तरफ से पिस रहा है, क्योंकि माह रमजान से पहले सब्जी कुछ बेहतर थी, लेकिन माह रमजान की वजह से सब्जियों में और महंगाई और इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से उनको खरीदना बहुत ही परेशान है। गरीब इंसान अब किस तरफ जाए? सब्जियों की तरफ आता है, सब्जियां महंगी हैं, परचून की तरफ जाता है, घी, आटा, चीनी, दालें, ये सब महंगी हैं। शहरियों का कहना था कि आए रोज कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हो गई, हर चीज जो है महंगाई के दौर में हर पहुंच गई है। ठीक है, टमाटर, आलू, प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब बंदे की सोच से बाहर हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गई। कीमत में 5 रोज के दौरान 30 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। माह रमजान के दौरान भी ग्रान फरोशी अरूज पर पहुंच गई। चिकन की कीमत 350 रुपए से बढ़कर 380 रुपए फी किलो तक जा पहुंची और मार्केट में जिंदा मुर्गी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक हो गई है। लोगों की तो दस्तरस से बाहर हो गया है जी, गोश्त में चिकन खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ही बेरोजगारी है, लॉकडाउन हो गया है, कोरोना की वजह से काम नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं रात को जब बच्चों के साथ इफ्तार करूं तो चिकन के साथ करूं। अब तो चिकन तो दस्तरस बाहर हो गया, इंसान की पहुंच से दूर हो गया। मुर्गी का गोश्त महंगा होने से दुकानदार भी परेशान हो गए। ग्राहक ना होने का रोना रोने लगे। दुकानदारों का कहना है कि कीमत इतनी ज्यादा है कि ग्राहक आता ही नहीं है और काम बहुत कम हो गया है। दुकानें तो खाली होंगी ना, इतनी महंगी मुर्गी का रखी है इन्होंने। ठीक है, आवाजें लगा लगा के तो कोई बेचना पड़ता है, फिर भी ग्राहक नहीं है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ इनकी पहुंच से पहले ही दूर था और अब मुर्गी की कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं। चिकन की कीमत में इजाफा होने से न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं और यही मुतालबा करते हैं कि चिकन की कीमत में कमी वाक़ई होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। दूसरी जानिब खानीवाल में भी मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए हैं। एक ही रोज में 10 रुपए फी किलो इजाफे के साथ गोश्त की कीमत 355 रुपए हो गई है। मुर्गी की गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं कि मुर्गी की गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 रुपए इजाफे के साथ गोश्त की कीमत 355 रुपए फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। दूसरी जानिब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत की पोल्ट्री की जानिब
عدم توجہی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان کے رمضان بازاروں میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، چینی کے لیے لمبی لائنیں لگی رہیں، شہری روزے کی حالت میں کئی گھنٹے خوار ہوتے رہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ماجد کلاسرا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے رمضان بازار قائم کیے گئے، مگر شہری لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی کے حصول کا کام انتہائی سست ہے، انتظامیہ کو چاہیے کہ شہریوں کا خیال رکھے۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک، یعنی کہ لائن میں لگا ہوں۔ کوئی اوپر والے جان پہچان والے آتے ہیں اور چینی لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم ویسے ہی ابھی تقریباً مجھے 2 گھنٹے ہو گئے، ابھی میری باری نہیں آئی اور دوسرا کوئی مناسب اقدامات بھی نہیں ہے۔ سستے رمضان بازار میں کرونا SOPs بھی مکمل نظر انداز، شہری بغیر کسی سماجی فاصلے اور ماسک کے لائنوں میں لگے رہے۔ چینی لینے کے لیے آئے بزرگ شہری بھی مشکلات سے دوچار رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ سستے رمضان بازار لگائے ہی نہ جاتے۔ حکومت کو چاہیے برکتوں والے مہینوں میں آسانیاں فراہم کرے۔ بہت پریشان ہوئے پڑے عوام، پریشان ہے۔ 2 کلو چینی کے لیے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا لینے کے لیے۔ یہ کوئی طریقہ ان کا ہے؟ چلو 2, 4, 5 کلو چینی بندے کو دے دے، اتنی پریشانی نہ بندے کو۔ ہر بندہ لیڈیز دیکھو کتنی پریشان ہے بیچاری۔ شہریوں نے پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ چینی لینے کی مقدار 2 کلو سے بڑھا کر 5 کلو تک کی جائے تاکہ رش کم ہو سکے۔ سستے رمضان بازار شہریوں کے لیے زحمت کا باعث بن گئے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سستے رمضان بازار میں سہولیات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان۔ بہاولپور کے رمضان بازاروں میں چینی سے متعلقہ مسائل حل نہ ہو سکے، عوام کا کہنا ہے کہ 1 کلو چینی کے لیے گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ بہاولپور کے رمضان بازاروں میں روزہ دار چینی کے لیے خوار ہو گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ 1 کلو چینی کے لیے گھنٹوں لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ رمضان بازاروں میں چینی فروخت کرنے والے کاؤنٹر ڈبل کرے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان کی غربت کا مذاق نہ بنایا جائے، حقیقی سہولت فراہم کی جائے۔ تو دوسری جانب ملتان میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو رمضان بازاروں میں ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کو 1 کلو چینی کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ ان کے رہنما عثمان خان بابر کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ رمضان بازار میں لوگ خوار ہو رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے رمضان بازار میں لوگوں کو عزت سے اشیاء ملتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے رمضان بازار عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ اس حکومت کا جو رمضان بازار ہے، اس کٹ پتلی حکومت کا، اس میں لوگوں کو شناختی کارڈ کے اوپر اور گھنٹوں قطاریں لگ کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کو کلو یا 2 کلو چینی دی جاتی ہے۔ ہمارے دور میں لوگوں کو عزت کے ساتھ اور اس کے ساتھ چیزیں دی جاتی تھی۔ لیگی چیئرمین اجاز رجوانہ کا کہنا تھا کہ عوام رمضان بازار میں چینی حاصل کرنے کے لیے لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 کلو چینی حاصل کرنا معرکہ سر کرنے کے مترادف بن چکا ہے۔ رمضان بازار میں کہا جاتا ہے کہ صابن اور پتی بھی خریدیں تو پھر چینی ملے گی۔ یہ غریب پہ دوہرا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، دوسرا اس کو ایک چیز لینے کے لیے 2 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس انتظار کے بعد پھر ایک چیز کو لینے کے لیے دوسری چیز کی شرط لگانا، یہ اس کے اوپر مزید ظلم ہے۔ پریس کانفرنس میں لیگی رہنما نمیر علی، زاہد مسعود، جاوید اقبال خان، حیدر علی خان، رانا محمد اماد، رفیق کریمی، فیضان امین، علی معاویہ، زبیر رجوانہ، دانش سلیم اور رانا الطاف سمیت دیگر رہنما بھی شریک تھے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ملتان میں اسپیشل انٹیلیجنس ونگ کی نشاندہی پر ضلع انتظامیہ کی بڑی کارروائی، چینی کے غیر قانونی سٹاک پر چھاپا، گودام سے 50 کلو کے 7,000 چینی کے تھیلے برآمد کر لیے گئے۔ چینی کی مالیت 3 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی مالیت ہے، گودام سیل کر دیا گیا۔ اسپیشل برانچ انٹیلیجنس ونگ ملتان کی نشاندہی پر ACCT خواجہ عمیر محمود نے چینی کے غیر قانونی سٹاک پر آمنہ فوڈز سورج کنڈ روڈ شاہ شمس کے علاقے میں ریڈ کی۔ شیخ نعمان نامی شخص نے عسکری بائی پاس کے مقام پر اپنے سٹور پر 50 کلو کے چینی کے بیگز، جن کی تعداد 7,000 تھی، غیر قانونی طور پر ذخیرہ کر رکھا تھا۔ ذخیرہ کی گئی چینی کی مالیت 3 کروڑ 50 لاکھ روپے بنتی ہے۔ دوسری طرف ACCT خواجہ عمیر محمود نے سٹور کو سیل کر دیا، جبکہ سٹور مالک کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ احمد پور شرکیہ کے ماڈل بازار ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا۔ کمشنر بہاولپور کی ہدایت پر ماڈل بازار سجایا گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سہولیات کے فقدان کے باعث ماڈل بازار تباہ ہو چکے ہیں۔ احمد پور شرکیہ کے ماڈل بازار ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ کمشنر بہاولپور کی ہدایت پر ماڈل بازار سجایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سہولیات کے فقدان کے باعث ماڈل بازار تباہ ہو چکے ہیں۔ تمام ریڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔
पेनेफ्लेक्स तबाह बर्बाद हो गए और मॉडल बाजार वीरान हो गए हैं। इस मौका पर रेहड़ीबान का कहना है कि 20 से 22 हजार का नुकसान हो चुका है। मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉडल बाजार में धूप से बचाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया और न ही पानी के लिए मुनासिब इंतजाम है। मोटर और नलका तक नहीं लगाया गया। माह रमजान में रेहड़ी मॉडल बाजार पर हैं और रोजी से महरूम हो चुके हैं। काम ठप होकर रह गया है। गरीब रेहड़ीबानों ने असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गिलानी से मॉडल बाजार में सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा कर दिया है। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग ऑफिसर फरक जफर का फोर्टाबाद सस्ते रमजान बाजार का दौरा, अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया और क्वालिटी को चेक किया है। फोर्ट आबास के सस्ते रमजान बाजार में शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया खुरनोश फराहम की जा रही है। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग ऑफिसर फरूक जफर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहरियों को तमाम अशिया पर 25% सब्सिडी दी गई है, जहां तमाम इंतजामात बेहतर नजर आए। जनरल बाजार को भी देखा जाए, जहां की इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि तवक्को नहीं थी कि फोर्ट आबास में भी इतने अच्छे इंतजामात होंगे। उन्होंने कहा कि रमजान बाजार में सफाई सुथराई के इंतजामात के अलावा शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करना पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम है। तौसा शरीफ में फूड सेंटर पर बारदाना तकसीम करने का सिलसिला शुरू। सेंटर पर 2,80,000 टारगेट मुकर्रर किया गया। तौसा शरीफ फूड सेंटर पर बारदाने की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर बशीर खान लाशारी ने बताया है कि पहली बार काश्तकारों के लिए बारदाना लेना आसान हुआ है। कोई भी आम किसान 500 बोरी तक ले सकता है। तौसा सेंटर के लिए इस साल 2,80,000 बोरी खरीद करने का हदफ पूरा है और 4 रोज में 50,000 बोरी खरीद चुके हैं। काश्तकारों की सहूलत के लिए सेंटर पर कोरोना SOPs समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल है। टारगेट को बआसानी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी जमींदार को फूड अमले से किसी किस्म की शिकायत हो तो बराह रास्त उन्हें बता दें। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में नहरों से पानी चोरी का मसला संगीन हो गया। महकमा केनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पंजाब पुलिस को मदद के लिए खत लिख दिया है। एक्सएम महकमा केनाल का कहना है कि पानी चोरी रोकने में पंजाब पुलिस मदद नहीं कर रही। पानी चोरों को पुलिस के हवाले करते हैं मगर मुकदमात दर्ज नहीं होते। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। रहीम यार खान में नहरों से पानी चोरी का मसला संगीन हो गया। महकमा केनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पंजाब पुलिस को मदद के लिए खत लिख दिया। एक्सीएन महकमा केनाल का कहना है कि पानी चोरी रोकने में पंजाब पुलिस मदद नहीं कर रही। पानी चोरों को पुलिस के हवाले करते मगर मुकदमात दर्ज नहीं होते। इंतजामिया की गफलत। अहमदपुर शर्किया का मॉडल बाजार वीरानी के मंजर पेश करने लगे। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर मॉडल बाजार सजाया गया था। बुनियादी सहूलियात के फुकदान से मॉडल बाजार तबाह हो चुके। शहरियों की जिला इंतजामिया से मॉडल बाजार फाल करने की दहाई। इंतजामिया की नाअहली। रहीम यार खान के मॉडल टाउन पर कचरे के अनबार। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही के रोड पक्का हिंद हीरा पीर कब्रिस्तान के इतराफ में सीवरेज सिस्टम नकारा। गटर का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने से कई कब्रें मुनहिदम। गलियों में पानी खड़ा होने और ताफुन फैलने से शहरियों को दुश्वारी का सामना। हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। और अब आपको बताएं कि माह रमजान में मुसलमान रहमतों और बरकतों को समेटने की तैयारियों में मसरूफ हैं। मुल्तान में भी शहरी पढ़ने के लिए कुरान पाक खरीद रहे हैं और कुरान पाक की खूबसूरत जिल्दें भी करवाई जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। खुदाबंदी और अजमतों से भरपूर महीना रमजानुल मुबारक, जिसमें मुकद्दस किताब कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। इस बाबरकत महीने में रब के हुजूर इबादत करने और नेकियां समेटने के लिए कुरान पाक की खरीदारी की जा रही है, जबकि खाना काबा और मस्जिद नबवी के खाकों से मुज़य्यन कुरान मजीद के गिलाफ और कवर भी खरीदे जा रहे हैं। आजकल लोग खरीदारी कर रहे हैं कुरान मजीद के हवाले से कि मसाजिद में उन्होंने कुरान मजीद रखने हैं एक सवाब की नीयत से कि किसी की अगर फौतगी हो गई है या कुछ भी ऐसा है, या वैसे वो सवाब की नीयत से करते हैं कि हिफ्ज़ नाज़रे वाले बच्चे जो मसाजिद में होते हैं उन्होंने पढ़ना होता है कुरान मजीद। तो इस हवाले से वो लोग हमारे से कुरान मजीद लेके जाते हैं, जाके मस्जिद में हदिया करते हैं वो लोग। मुल्तान की बोहर गेट मार्केट में शहरियों की बड़ी तादाद कुरान पाक की खरीदारी में मसरूफ है, जबकि मसाजिद और मदरसों में पढ़ने के लिए कुरान पाक हदिया किए जाते हैं। ऐसे में कुरान मजीद की खूबसूरत जिल्दें भी करवाई जा रही हैं। कोसो कज़ा के 7 रंगों के सफ़ात पर मुश्तमिल कुरान पाक खूबसूरती की मिसाल है। यहाँ पर रहले वगैरह भी हैं और मुख्तलिफ डिजाइनिंग में भी हैं, कुरान पाक हैं और मैं उनको जिल्द करवाने इधर आया। रंग बिरंगी और सुनहरी रेलों की खरीदारी भी की जा रही है।
رمضان المبارک کے دوران شہری قرآن پاک کی خوبصورت جلدیں کروانے اور رنگ برنگی مختلف ڈیزائنز کی ریلیں خریدنے میں مصروف ہیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ بھارت، ایران، افغانستان اور پاکستان کے لاکھوں طلبہ کی علمی درسگاہ صادق دین ہائی اسکول تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثے کے عالمی دن کے موقع پر دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمود ظہیر کی یہ رپورٹ۔ تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثہ کے عالمی دن پر صادق دین ہائی اسکول کی تاریخی عمارت کی بات نہ کی جائے تو انصاف نہ ہوگا۔ صادق دین ہائی اسکول بہاولپور دنیا کی چند بہترین تاریخی عمارات میں سے ایک ہے۔ بہاولپور کے تاریخی مقامات میں سے ایک یہ تاریخی مقامات بلڈنگ ہے اور یہاں پہ دور دراز سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ صادق دین ہائی اسکول 1882 میں قائم کیا گیا، جس کا سنگ بنیاد گورنر پنجاب رابرٹ ایجرٹن نے رکھا اور گورنر پنجاب سر ولیم ڈین نے نواب بہاول خان عباسی کے ساتھ 1911 میں عمارت کو اپڈیٹ کیا اور اس طرح ادارے کا نام صادق دین رکھ دیا گیا۔ صادق دین گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اور ڈین اور سر صادق کے نام سے ملا کے، اور اس کا نام صادق دین ہائی اسکول گورنمنٹ رکھا گیا ہے۔ گورنمنٹ صادق دین ہائی اسکول بھارت، ایران، افغانستان اور پاکستان کے لاکھوں طلبہ کے علم کی پیاس بجھا چکا ہے۔ اسکول میں علم کے حصول کے لیے ہندوستان سمیت مختلف ملکوں سے طلبہ آتے تھے۔ اس تدریسی عمل کو تو ہم نہیں بچا سکے، لیکن اس صادق دین مونومنٹس کو پرزرو کرنے پر پنجاب حکومت اور بہاولپور انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور، روہی۔ ورثہ ثقافت کے عالمی دن کے موقع پر خانیوال کی ورثہ ثقافت چاننی خیز دریا بنانے والے کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی ثقافت کو زندہ رکھیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ندیم مغل کی اس رپورٹ میں۔ 18 اپریل ورثہ ثقافت کے عالمی دن کے موقع پر خانیوال کی ثقافت چاننی خیز دریاں تیار کرنے والے کاریگر کہتے ہیں کہ چاننی خیز دریاں خانیوال کی پہچان ہیں۔ ان کے آباء و اجداد ہاتھ کی بنی لکڑی کی کھڈی پر چاننی خیز دریاں تیار کرتے تھے۔ خانیوال کی پہچان ہے جی، مشہور و معروف چاننی خیز ہے یہاں کا۔ ہمارا یہ کام ہے جی شروع کے، ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے، پہلے ہاتھ کی کھڈیاں تھی، اب یہ مشینیں لگ گئی ہیں پاور لوم میں۔ کاریگر کہتا ہے کہ وہ دھاگے کو مختلف رنگوں میں رنگ کر مختلف رنگوں کی پھرکیوں پر دھاگا چڑھا کر مشین کے ذریعے مختلف رنگوں میں چاننی خیز دریاں تیار کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی تیار کی گئی مصنوعات کی مانگ دنیا بھر میں ہے۔ پورے پاکستان میں ہے نا یہ بکتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے ہے نا باہر سے بھی آدمی آتے ہیں، وہ بھی یہاں سے ہے نا سے خرید کے لے جاتے ہیں۔ چاننی خیز دریاں فروخت کرنے والے دکاندار کا کہنا ہے کہ چاننی خیز دریاں خانیوال کی ثقافت کی پہچان ہیں، دیگر شہروں سے لوگ خریدنے آتے ہیں۔ تیار ہوتی ہے خانیوال میں بیڈ شیٹ چاننی وغیرہ، تو پہلے یہ ہاتھ کی ہڈیوں پہ تیار ہوتی تھی، اب لیکن یہ مشینوں پہ تیار ہو رہی ہیں اور لوگ بہت دور دور سے ان کو لینے آتے ہیں۔ چاندنی خیز دریاں خریدنے والے خریدار کا کہنا ہے کہ چاندنی خیز دریوں کو جہیز میں بھی دیا جاتا ہے۔ لیا سے آیا ہوں یہاں چادر خریدنے کے لیے، یہ بڑی مشہور و معروف چادریں ہوتی ہیں اور یہ بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے جو چکو کے لوگ ہیں نا، جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خانیوال کی ورثہ ثقافت کی تاریخ کئی 100 سال پرانی ہے، یہی وجہ ہے اس ورثہ ثقافت کو زندہ رکھنے والے کاریگروں کو اس پر فخر ہے۔ ورثہ ثقافت کے عالمی دن کے موقع پر خانیوال کی ثقافت چاندنی اور خیز دری تیار کرنے والے کاریگروں کا یہ کہنا ہے دم توڑتی اس ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی یہ کام سکھا رہے ہیں تاکہ خانیوال کی یہ ثقافت زندہ رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم بغل، روہی ٹی وی، خانیوال۔ پرندوں سے پیار اور اپنائیت کا احساس اگر کسی نے سیکھنا ہے تو ملتان کے ناصر محمود سے سیکھیے۔ صبح سویرے ہاتھوں میں گوشت کے ٹکڑے لیے بلیوں اور چیلوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ اسی حوالے سے سردار علی خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اولیاء کرام کی دھرتی کا باسی ناصر محمود، جس کے گھر کے باہر محبت سے لبریز پرخلوص مناظر کو نمایاں انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں میں گوشت کے شاپر لیے اپنے ہی آنگن کے باہر بیٹھ کر چیلوں کے دکھ سکھ کا ساتھی بنا یہ انسان کسی فرشتے کی صفت کو عیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر روز، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال ہمیں اپنے ارد گرد موجود چرند پرند کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جب ہم خود کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، ہمارے متعلق کہا گیا کہ جی ہم اشرف مخلوق ہیں، برتر ہیں، تو پھر یہ بیچارے جو چرند پرند، جو جانور، پھر ان کی ذمہ داریاں ہم پر بن جاتی ہیں مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ۔
तो हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। ना रवैया बना रखा बल्कि मासूम बिल्लियां भी नासिर के हसार में आकर खुद को महफूज समझती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने रात की इस नीयत में किसी न किसी बिल्ली को, कौवे को, चील को, इसके लिए अपनी छत पर को बर्तन रख सकते हैं। रात के बचे हुए टुकड़े, अफ्तारी के टाइम जो बची हुई चीजें होती हैं, उसमें हम इनको जरूर ख्याल रखें। नासिर सूरज तुलू होते ही इन हवाओं के बासियों को खुराक फराहम करके अपने दिल और रूह की तस्कीन को मुकम्मल तौर पर जिंदगी का महवर समझता है। प्यार, मोहब्बत और नफीस दिल जैसी खूबियां किसी भी इंसान को आम से खास बनाती हैं। कौवों, बिल्लियों और चिल्लों से इस कदर प्यार करता ये शख्स नासिर महमूद किसी फरिश्ते की सिफात को जरूर अया करता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।